रितु पोस्टा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनोंग से 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री कल्याण सिंह है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती उर्मिला देवी है, जो ग्राम पनोंग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के निवासी है। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा गत वर्ष राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनोंग से 84% अंकों से पास कर ली है और मैंने वर्तमान समय में 11वीं कक्षा में प्रवेश पा लिया है। लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति के कारण मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं। हमारे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें से कि हम 3 भाई बहन हैं। माता पिता, दादा दादी, हम कुल 7 सदस्य हैं। मेरे पूरे परिवार का खर्चा सिर्फ मेरे पिताजी अकेले ही उठाते हैं। इससे मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे घर परिवार की वार्षिक आय प्रति सदस्य रुपये 6,000 से 700 है। इसमें घर में लगने वाले कर्ज में भी बहुत सी समस्या आ रही है। मुझे सोशल मीडिया या अपने दूर रिश्तेदार से JBP फाउंडेशन के बारे में पता चला है कि यदि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 80% से अधिक अंक आते हैं तो यह संगठन मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। तभी से मैंने अपने प्रतिशत को अधिक लाने का प्रयास तेज किया, जिसमें कि मैं कामयाब भी रही। मुझे यह भी बताया गया कि यदि मेरे बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक आते हैं और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम है तो भी यह संगठन मुझे 12,000 की राशि प्रदान करेगा। किसी भी गरीब परिवार में यदि होनहार छात्र के 80% से अधिक अंक आते हैं और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम है तो भी यह संगठन उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, जिससे वह ज़रूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, किताबें, जूते खरीद सकता है और विद्यालय की फीस भी दे सकता है। किसी भी छात्र के यदि बोर्ड परीक्षा में 80% से कम अंक आते हैं और उसके घर परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, घर में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है, छात्र की पढ़ाई में रुचि है, तो भी यह संगठन उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। किसी भी छात्र ने यदि इंटरव्यू के लिए किसी दूर दराज क्षेत्र में जाना है, लेकिन वह घर में पैसों की कमी के कारण नहीं जा पा रहा है, तो वह हमें अपना यातायात प्रमाण पत्र देकर उपलब्ध करवा सकता है, जिससे कि हम उसकी आने जाने, खाने पीने और ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर इस संगठन के किसी भी सदस्य ने किसी भी प्रकार की सरकारी विद्यालय में मोटिवेशन स्पीच देनी है तो वह मोटिवेशन स्पीच के बाद एक सर्वोत्तर छात्र को 2100 रुपये का चेक दे करके उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उपरोक्त विषय के बारे में उनका मानना है कि सभी गरीब परिवार के छात्र को उनके सपने सच करने का अधिकार है। वह सभी छात्र देश के लिए मानव बस्ती के रूप में तैयार किए जाते हैं। जिन घरों में पिताजी की मृत्यु के बाद उनके सपने अधूरे या टूट रहे हैं, ताकि वह भी पूरे हो सके और उनका परिवार गरीबी की रेखा से जल्द ही बाहर आ सके। साक्षात्कार यातायात सुविधा उपलब्ध कर छात्र की नौकरी लगते ही उनका गरीब परिवार भी गरीबी की रेखा से जल्द ही बाहर आ जाएगा। विद्यालय में छात्र में प्रत्येक कक्षा में परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अर्थात JBP फाउंडेशन हम जैसे संघर्षशील और होनहार छात्र के लिए एक सच्ची सावधानी अदा कर रहा है। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण यह सपना कहाँ तक पूरा हो पाता है, यह भविष्य के गर्त में है। मैं उन सभी सदस्य का शुक्रगुजार रहूँगी जो मेरे महत्वपूर्ण मोड़ पर मेरी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। अर्थात न जाने मेरे जैसे कितने छात्र इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम जैसे संघर्षशील और होनहार छात्र के लिए यह संगठन एक सहयोग है। इस सहयोग के चलते ही हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। असंख्य परिवार जो गरीबी के जंगों में है, अगर उन परिवार के सदस्य में किसी एक सदस्य को रोजगार मिलता है तो उनका गरीब परिवार भी गरीबी की रेखा से जल्द ही बाहर आ जाएगा। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मुझे भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की सफलता मिलती है तो मैं अपने होनहार और संघर्षशील छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना
करने का प्रयत्न करूँगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।